तब महिलाओं पर इन लोगों ने छेड़खानी किया और जबरन रोकने का कोशिश किया। 3 दबंग जातियों को घुसा के हमारा हक हुकूक को मारने का काम किया। वहाँ से जब हम लोगों ने जबरन किया तो हम लोग पर लाठी चार्ज किया गया। सरकार की, प्रशासन की कोशिश थी कि गांधी मैदान में सारा गेट बंद करके ये लोगों को वहीं बंद कर दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। रामबली सिंह चंद्रवंशी की पहले सदस्यता चली जाती है। 110 जातियों की आवाज उठाने वाले रामबली चंद्रवंशी के पहले सदस्यता खत्म हो जाती है। उसके बाद आज वो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तब उन्हें लाठी चार्ज किया जाता है। उनके जितने भी साथी थे उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, महिलाओं से छेड़छाड़ किया जाता है। रामबली सिंह चंद्रवंशी कहते हैं कि हम 110 जाति का आवाज उठाए हैं, जिसको लेकर प्रशासन ये चाहती है कि हम लोगों को कैद कर देने की मंशा थी उन लोगों की। गांधी मैदान में इन लोगों को बंद करके और गेट लगा दे, ये लोग कहीं नहीं जाए, गांधी मैदान में ही बंद रहे। आगे क्या कुछ कह रहे हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी, पहले उनकी बातों को सुनिए। सरकार की, प्रशासन की कोशिश थी कि गांधी मैदान में सारा गेट बंद करके ये लोगों को वहीं बंद कर दिया जाए। हम लोग वहाँ से किसी तरह धक्का मुक्की करते निकले, तब महिलाओं पर इन लोगों ने छेड़खानी किया और जबरन रोकने का कोशिश किया। जेपी गोलंबर पर से हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, वहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई। वहाँ से जब हम लोगों ने जबरन किया तो हम लोग पर लाठी चार्ज किया गया और लाठी चार्ज के विरोध में हम लोग की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। तब ज़बरदस्ती हम लोगों ने पहले भी तय किया था कि डाक बंगला चौराहा तक हम लोग आएंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के सत्र में विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का हम काम नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि शासन और सरकार गुंडागर्दी का हवाला दे और गुंडागर्दी करे और हम तमाम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी साथियों पर इस तरह का कातिलाना हमला करना, इस तरह के लाठी चार्ज करना, इस तरह के ज़बरदस्ती रोकना कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर सब हो रही है। जब शामिल किया गया था 2015 में तो कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं किया गया और आप उसका 8 वर्षों में उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। रिजल्ट क्या है? 70 से लेकर 100% हकमारी हो रही है। तो जो आरक्षण देने का जो मूल सिद्धांत था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो कोटा सिस्टम का आरक्षण पूरे देश में पहला बार बिहार में 1978 में लागू किया था, वह उसका मतलब अर्थहीन हो गया। एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करते हैं, उस कोटा की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, और आज उनकी आरक्षण को आप चकनाचूर कर दिया और फिर कहते हैं कोई संभव नहीं। संभव तो बिल्कुल है। आप हकमारी कितना हो रही है, आंकड़ा मंगा करके आप देख ले। सरकार चाहे तो आधा घंटा में आंकड़ा मंगा सकती है। तेली तमुली दांगी को बाहर करने के लिए 2015 में नीतीश कुमार ने हमारे समाज में अति पिछड़ा आरक्षण में 3 दबंग जातियों को घुसा के हमारा हक हुकूक को मारने का काम किया। इस परिस्थिति में हम लोगों ने सरकार से बार बार गुहार लगाई, कोर्ट में भी गए, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी गई। इसीलिए हम लोग आए। अति पिछड़ा का जो मांग है और सरकार को पूरी करना चाहिए। तेली तमोली के हटाकर अति पिछड़े के सीट देना चाहिए। हम लोग का हक है, हक लेकर ही रहेंगे। और रामबली जी के जो भी लड़ाई है बहुत अच्छे हैं और अच्छे इंसान के लिए करना चाहिए। सिंह चंद्रवंशी, ये प्रदर्शन विधानसभा का घेराव हो रहा है। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक आदरणीय डॉक्टर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में, जहानाबाद जेल ब्रेक कांड के सूत्रधार अजय कानू जी के नेतृत्व में, और बिहार सरकार की जो अति पिछड़ा का 18% आरक्षण है, उसमें सभी तेली तमुली दांगी जातियों ने सरकारी सेवाओं की अति पिछड़ा की सीट पर कब्जा कर लिया। तो आपने साफ तौर पर सुना, रामबली सिंह चंद्रवंशी का कहना है कि हम 110 जाति की आवाज उठाने के लिए हम जब उतरे हैं तो हमें बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सभी पर लाठी चार्ज किया जाता है, महिलाओं से छेड़छाड़ किया जाता है, जिसको लेकर हम अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। वहीं विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जिसको लेकर हम शांतिपूर्ण ही आंदोलन करेंगे और हमारी मांगों को पूरी की जाए, और नहीं तो आने वाले चुनाव में हम लोग एक होके सरकार को गिरा देने की बात कही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।